हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बेलन के बारे में दोस्तों बताएंगे। क्या दोस्तों? बेलन के बारे में। बेलन यानी होता है सिलेंडर। क्या दोस्तों? सिलेंडर। दोस्तों, बेलन क्लास 9th और 10th में दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपरों में बेलन से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम दोस्तों आपको बेलन से संबंधित फॉर्मूले बताएंगे कि बेलन से संबंधित फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें बेलन की आकृति पता होना चाहिए कि बेलन होती कैसी है। दोस्तों, बेलन आपकी इस तरीके से होती है। दोस्तों, यदि हम आपको बता दें बेलन क्या होती है, दोस्तों बेलन के लिए आप मान सकते हैं, आपने पानी का कुआं तो देखा ही होगा। क्या देखा दोस्तों? पानी का कुआं। पानी का कुआं ही बेलन होता है। और यदि हम आपको बता दें, जो आपकी पानी की टंकी होती है, जो शादी विवाह के काम में जो आती है, वो नीली टंकी सामने आने वाली, तो दोस्तों वही टंकी ही आपकी बेलन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बेलन। ठीक है ना? एक कुआं हुआ, एक पानी वाली टंकी हुई, दोस्तों ये आपकी बेलन होती है। ठीक है ना? हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि बेलन क्या है, मतलब कैसी आकृति होती है बेलन की। ठीक है ना दोस्तों? अब दोस्तों बेलन से संबंधित जे इसका केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या। त्रिज्या मीन्स होता है दोस्तों आर। क्या होता है दोस्तों? आर होता है। और एक कहलाती है ऊंचाई। क्या कहलाती है दोस्तों? ऊंचाई। केंद्र से परिधि तक की दूरी जे भी आपकी आर ही कहलाएगी, और जे कहलाएगी आपकी एच। क्या कहलाएगी? एच। ठीक है ना दोस्तों? ये आपका बेलन है। क्या है दोस्तों? बेलन। बेलन यानी बोला तो सिलेंडर। क्या दोस्तों? सिलेंडर। तो बेलन की आपको त्रिज्या पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए, तब आप बेलन का कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी कि हम बोले तो इसका सूत्र पहला होता है बेलन का आयतन। क्या होता है दोस्तों? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसके बाद में है दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो दोस्तों क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर एच। अब इसके बाद में आएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता दोस्तों 2 पाई आर और आर प्लस एच। क्या होता दोस्तों? 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है ना? एक फॉर्मूला और आ जाता है दोस्तों इसका, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब दोस्तों आपकी ये फॉर्मूला होते हैं, और हम यदि बता दें कभी कभार क्या होता है, बेलन का व्यास देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? बेलन का व्यास। तो व्यास निकालने के लिए आपको क्या करना है? व्यास बराबर होता है व्यास बराबर 2r, ऐसा बोले क्या दोस्तों? 2r। ये आपने बेलन के सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है ना? अब दोस्तों हम इसके लिए क्वेश्चन यदि हम लिखें कि किसी बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा
ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करें। क्या करें दोस्तों? आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों किसी बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें क्या करना है? अब इसके लिए हल के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें सवाल में देते हैं वो लिख लो। त्रिज्या यानी होती दोस्तों आर का मान क्या कहलाती है? क्या है आपका? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? आपकी 7 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई को आप h मानते हैं यानी कि हाइट बोलते दोस्तों। अब दोस्तों आयतन का फॉर्मूला आप लगा दें। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप लोगों को पाई का मान पता ना हो तो दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है दोस्तों? पाई का मान 22/7 या फिर होता है 3.14। क्या होता है दोस्तों? 3.14। दोस्तों इस सवाल पर डिपेंड करता है कि हमें 22/7 रखना है या 3.14, या फिर आप कोई भी रख दें, सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? पाई का मान हम रख रहे हैं 22/7। कितना दोस्तों? 22/7 गुणा आर का मान कितना है आपका? 4। कितना है दोस्तों? 4। तो 4 रखो यहाँ पर। आर पर 2 घात है, 4 पर 2 घात लगाने पड़े। एच का मान आपका कितना है? 7। तो दोस्तों 7 रखिए। दोस्तों काटिए, 7 से 7 कट गए आपके। कितने कट गए? 7 से 7। 4 का वर्ग करेंगे आपका कितना आएगा? 16 है। कितना आएगा दोस्तों? 16 है आएगा। कितना आएगा? 16 है। तो अब इधर पर और आगे करें। 22 गुणे 16, 22 गुणे और 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 16। 16 का गुणा करो, 16 दूनी 32 की 2, हाँ से लगाएंगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35। इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि किसी बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करें। क्या करें दोस्तों? आयतन ज्ञात करें। तो त्रिज्या आपकी 4 है, ऊंचाई आपकी 7 है, आयतन ज्ञात करना है तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमने 22/7 रखा, आर का मान दोस्तों 4 रखा, एच का मान हमने 7 रखा। 7 से 7 आपकी कट गए। 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 16, और 16 का गुणा करेंगे 22 में तो कितना आएगा? 352। ठीक है दोस्तों? अब हम आगे सवाल देखते हैं। और देखें दोस्तों इसका क्वेश्चन। तो किसी बेलन का व्यास 8 सेंटीमीटर है, चार सेंटीमीटर है। किसी बेलन का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। क्या करें दोस्तों? संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले आपको सवाल में जो भी देते हैं आप वो लिख लीजिए। तो क्या लिखें दोस्तों? सबसे पहले हमें बेलन का व्यास देखना है। तो बेलन का व्यास क्या है दोस्तों? व्यास है आपका, व्यास है दोस्तों आपका 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको व्यास से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी दोस्तों? त्रिज्या।
तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है दोस्तों? 2 गुणे त्रिज्या। इस 2 से आप 4 काट दें, 2 दूनी 4, तो आर का मान कितना आ जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ऊंचाई कितनी दे रहा है आपको? ऊंचाई दे रहा है 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रहा है दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। ए आपका एच का मान कहलाएगा। ठीक है ना। और ए आपकी त्रिज्या कहलाएगी 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है दोस्तों? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ बराबर होता है बेलन का 2 पाई आर एच। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान 2, एच का मान 14। ठीक है ना। काट दें, 7 दूनी 14। अब इसका गुणा करो दोस्तों, कितना आएगा? 22 दूनी 44 गुणे 2 दूनी 4, तो 4 चौके 16 की 6 ऐसा लगाइए, 4 चौके 16 और 1 17। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर कहलाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर एच। तो 2 बाई पाई का 22/7, आर का मान 2, एच का मान 14 है। ठीक है ना। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 की 6 ऐसा लगाई, 1 4 चौके 16 1 17। 176 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर है। ठीक है ना। अब दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा 2 पाई आर और आर प्लस एच। 2 पाई आर और आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच जी आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे अपन? 2 पाई आर और आर प्लस एच। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान दोस्तों कितना है? आर का मान है आपका 2। कितना है? 2 रखिए, इधर पे भी रखिए 2। और एच का मान कितना है दोस्तों? 14 है। कितना है? 14 है। ठीक है ना। अब दोस्तों इसको निकालें, तो इसका गुणा करें, 2 दूनी 4 या 22 दूनी 44 गुणे 2/7 और 14 और 2 कितने होगा दोस्तों? 16। अब दोस्तों 7 से 16 तो कटेंगे नहीं। क्या दोस्तों? 7 से 16 तो कटेंगे नहीं, तो हमारा आंसर आएगा पॉइंट में। काय में आएगा दोस्तों? पॉइंट में। तो हम क्या करेंगे? इधर पर पाई का मान हम काय में रखेंगे? पाई का मान हम पॉइंट में रखेंगे, जी वाला 3.14। क्या रखेंगे दोस्तों? 3.14। 3.14। इसका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 का गुणा कर दो इसमें, 4 चौके 16 की 6 चल गई 1 और 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12। ठीक है ना दोस्तों पहले हमने इसका गुणा किया, तो 2 दूनी 4 हो गए, 4 का इसमें गुणा का, 4 चौके 16 की 6 यहाँ से लग गई 1, 4 एकम 4 1 5 4 3 12। ठीक है ना। गुणा 14 और 2 कितने होगा दोस्तों? 16। कितने हो गए? 16। 16 छक्का 96, 96 की 6 यहाँ से लगाई 9, 16 पंचे 80, 80 और 9 कितने हो गए? 89, 89 की 9 से लगाई 8 और 16 दूनी 32, 32 8 कितने हो गए? 40, 40 को 0 यहाँ से लगाई 4, 16 एकम 16 4 20। 2 अंक के बाद दोस्तों पॉइंट लगा दीजिए। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ये आपने आज बेलन का पूरा सवाल लगाना आपने सीख लिया कि बेलन का सवाल किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमने पहले आपको बेलन समझाया, बेलन का चित्र बताया, बेलन के फॉर्मूले बताए, फिर उसके आधार पर हमने आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।